Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from Dip Scroll Bar. In today's lecture, we are going to revise Geography Chapter 3 Natural Resources, Natural Vegetation and Wildlife. Natural resources. Natural resources are those resources which we get from the nature. These resources are gift from the nature to us. As we know, our Earth is a unique planet. It has a favorable conditions for the evolution and survival of various forms of life. The life-bearing layer of the earth is called biosphere. It is a narrow zone of contact between the atmosphere, lithosphere and hydrosphere. And life exists in this layer only. There are about 3 lakhs of plants and 10 lakh species of animals on the earth. And various type of plants and animals in a region are influenced by their physical environment. तो अर्थ पर 3 लाख किस्म स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स रहते हैं अर्थ पे, और इनका किसी भी जगह पर किसी भी प्लांट और एनिमल का फाउंड होने पे वहाँ उस रीजन की जो 2 चीज़ें फिजिकल एनवायरनमेंट उनके रहने सहने पे बहुत इफेक्ट डालता है. और ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर नॉट ओनली इंटरेक्ट विथ द फिजिकल एनवायरनमेंट बट ऑल्सो विथ वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल. द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द सरफेस of the earth is known as ecosystem. In other words, we can say that the interaction of organism with one another and with their physical environment is known as ecosystem. Natural vegetation. When different type of plants grow naturally, they are referred to as natural vegetation. So the natural vegetation is influenced by the amount of sunlight and the amount of rainfall. किसी भी जगह पर नेचुरल वेजिटेशन का ग्रो होने को इन्फ्लुएंस जो डालता है, वहाँ पे उस एरिया में अमाउंट ऑफ सनलाइट, जो जितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट वो जगह पे पड़ती है, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ पे कितनी बारिश पड़ती है, ये दोनों चीज़ें एक जगह के नेचुरल वेजिटेशन के ग्रो करने में बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं. द नेचुरल वेजिटेशन कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड शर्ब्स. सो प्लांट किंगडम का मतलब आ जाएगा यहाँ पे फॉरेस्ट पे ही आ जाएगा आपका. फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट दे प्रोवाइड अस टिम्बर फॉर आवर फर्नीचर एंड मेकिंग आवर हाउस, नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स, ऑक्सीजन वी ब्रीथ, फ्रूट्स, नट्स, गम एंड मेडिसिन एक्सेट्रा. ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम द forest. So forests are very important for us. So let us read about the forest. What is forest? What is a forest? Here it is. The region where trees grow close to each other are called forest. वो जगह जहाँ पर पेड़ एक दूसरे के बहुत पास में उगे हों उसको कहते हैं forest. और they are mainly 2 types of forest. 2 तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट. इन एवरग्रीन फॉरेस्ट द ट्रीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज shed their leaves at different time. Such forest always appear to be green. एवरग्रीन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीसीज के जो ट्रीज उगे होते हैं वो डिफरेंट टाइम पर साल के डिफरेंट समय पर अपने लीव्स को शेड कर देते हैं. जब दूर से जब अपेयर होते हैं तो वो ग्रीन ही अपेयर होते हैं. ये नहीं है कि सारे पेड़ एक ही टाइम पर अपना पत्ते लीव्स शेड करते. डिफरेंट ट्रीज
डिफरेंट टाइम पर ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं। जिन ट्रीज ने शेड किया होता है उनकी जगह, उनकी लीव्स की जगह पर जिन ट्रीज की लीव्स होती हैं वो उनको ओवरलुक कर देते हैं, जिसके कारण इसकी अपीयरेंस जो आती है इन फॉरेस्ट की, जो दूर से देखा जाए, दूर से अपीयरेंस ग्रीन कलर की नजर आती है। तो ये दैट इज वाई दीज फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। The trees in deciduous forest shed their leaves during the particular dry season, whereas deciduous forest के जो trees हैं वो सभी के सभी trees अपनी जो leaves हैं एक सीजन, ड्राई सीजन में पत्तियां सारी गिरा देते हैं। वो ड्राई सीजन कौन सा है हमारा? मेनली वो समर ही होता है, ठीक है। वो ड्राई सीजन उनका समर होता है जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। वाई दे शेड देयर लीव्स इन ड्यूरिंग दिस सीजन? To conserve the moisture and reducing loss through transpiration. वो ट्रीज शेड क्यों कर देते हैं अपनी लीव्स? ताकि गर्मी के मौसम में मॉइस्चर की कंजर्व किया जाए, मॉइस्चर पानी को कंजर्व करके रखा जा सके, एंड रिड्यूस द लॉस थ्रू, जो खाना बनाने में फोटोसिंथेसिस करते वक्त उनका खाना बनाते हैं उसके टाइम पे जो वाटर का लॉस होता है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको कम से कम उसको लॉस को कम से कम किया जा सके। In the forest in the world can further classified on the base of their location, tropical and temperate. Tropical forests are found in the equatorial and the monsoon regions. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो मिलते हैं वो हमें इक्वेटोरियल रीजन या मानसून रीजन में मिलते हैं। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी डेंस एंड हैव वैल्यूएबल हार्डवुड yielding trees such as mahogany, ebony and rosewood. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की जो वुड होती है वो बहुत ही हार्ड होती है और काफ़ी वैल्यूएबल होती है। यहाँ पे मिलने वाले मेन ट्रीज कौन से हैं? mahogany, ebony and rosewood. The trees in the monsoon tree forest are deciduous. मानसून में मिलने वाले फॉरेस्ट को हम कहते हैं deciduous forest. The economically valuable trees are sal, teak and shisham. Bamboos are also found. जो मानसून रीजन में जो है, जैसे कि हम लोग इंडिया में आ जाए तो यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। जो इकोनॉमिकली काफ़ी वैल्यूएबल ट्रीज होते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल साल, टीक एंड शीशम। ये वुड्स काफ़ी अच्छी होती हैं फर्नीचर के लिए, हमारे टिम्बर इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट वुड्स हैं, और यहाँ पे बैम्बू भी मिलते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड बेल्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं मिड लैटिट्यूड बेल्ट पे मिलते हैं। दीज आर ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ब्रॉड लीव यानी कि चौड़े पत्तेदार वाले लीव्स होती हैं इनके। एंड टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, the main trees are oak, fig, beech, eucalyptus, ash, maple and hemlock. यहाँ पर इन डिसीडियस फॉरेस्ट पे जो मेन ट्रीज हमको मिलती हैं ओक, फिग, बीच, यूकलिप्टस, एश, मेपल एंड हामक. द coniferous forests are also called boreal forest, are found only in the northern hemisphere. The trees are tall, bear conical fruit and have thick needle-shaped leaves. The main soft wood-yielding trees are pine, spruce, cedar and fir. So these are the important forests found in the world. So two type of forest are there: tropical forest and the temperate forest are there. Tropical forests are found in the tropical region of the world, and whereas temperate forests are found in the mid latitude of the earth. So in next lecture we are going to continue going to discuss about the grasslands.
Stay home, stay healthy, and have a nice day. Thank you.